जब हम कोई रिटेल स्टोर को जाते हैं या हम कभी कोई सुपरमार्केट को जाते हैं या हम कोई आधार सेंटर हो या कोई कंप्यूटर सेंटर हो जहां हम अपना कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो कभी कभी हम इंसान हैं तो गलती होती ही रहती है। तो कभी कभी कोई भी वैल्यू को एंटर करने में या कोई प्रोडक्ट को रिटेल या सुपरमार्केट में स्कैन करने में एक वैल्यू जो है एक से ज़्यादा बार एंटर हो जाता है, तो हम उसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ कहते हैं या डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो अभी पॉइंट ये आता है कि जब मेरे पास कोई डेटा सेट में या कोई डेटा बेस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है तो हमें करेक्ट आउटपुट नहीं आता है, मतलब हम सही रिपोर्ट नहीं दिखा सकते कि हमारा इतना बिजनेस हुआ है, इतने कस्टमर्स आए हैं, इतने लोग आए हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी वैल्यू दूसरी बार एंटर हुआ है या रिपीट हुआ है या डुप्लीकेट रिकॉर्ड आया है उसे हम निकालना है। तो हम किस तरह उसे निकाल सकते हैं? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाफ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एसक्यूएल क्वेरी लिखकर हम किस तरह उसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड को किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं, कौन सा कमांड यूज़ करना है, कौन सा फीचर ऑफ एसक्यूएल यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, तो एक टेबल मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें से जो भी डुप्लीकेट है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे पास एक टेबल है kn_emp। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉय सैलरी 50,000, एम्प्लॉय सैलरी 50,000, ओके, एम्प्लॉय सैलरी 70,000, एम्प्लॉय सैलरी 70,000, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी भी आप हाँ, 2 एम्प्लॉयज़ को सेम एम्प्लॉय सैलरी हो सकता है, 10 एम्प्लॉयज़ को सेम सैलरी हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी जो है हर एम्प्लॉय को अलग अलग ही होता है। कोई भी 2 एम्प्लॉयज़ को जो है सेम आईडी कभी भी नहीं होता है, कहीं पे भी आप ले लीजिए। तो आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ पे भी आया है, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 3, एम्प्लॉय आईडी 4, 4। तो दो बार रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो एक से ज़्यादा बार जो भी रिपीट हुआ है उसको हम निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल का इस्तेमाल किया है। कल सुबह आप कोई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे या कस्टमर्स टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डर्स टेबल यूज़ करेंगे, तो वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन से वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का टेबल लिया हूँ, तो वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रिपीटेड है जो उसको मैं निकालना चाहता हूँ। तो चलिए, पहले हम निकालने के लिए ये लिखना है कि हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लेंगे विथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे नाम लूँगा, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी यही लेना है या ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन सा भी नाम आप कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का ले सकते हैं। तो मैंने एक नाम लिया है, ठीक है, एज। अभी मैं क्या करता हूँ, ओपन द पैरेंथेसिस, अभी मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट, मुझे सारे कॉलम्स आउटपुट में चाहिए, कामा रो नंबर, मैं यहाँ पे लूँगा रो नंबर फंक्शन। सो रो नंबर किसके ऊपर, ओवर हियर आएगा ओवर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कौन से इसमें आपको पार्टीशन चाहिए वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, पार्टीशन बाय, और मुझे यहाँ पे पार्टीशन बाय एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे लेता हूँ। और ये पार्टीशन जो आप एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे लेते हैं तो वो कौन से ऑर्डर में होना चाहिए वो भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैं लेता हूँ, या ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम आप लेंगे तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज, आप कुछ भी नाम ले लीजिए यहाँ पे, वो तो चलेगा है, रो नंबर। सो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लिया हूँ, कौन से टेबल से लिया हूँ वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, kn_emp। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज करूँगा। तो अभी जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का फीचर ये है कि अगर हम सिर्फ एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा,
उसके साथ अगर इधर हमें डिलीट स्टेटमेंट लिखना है या क्रिएट लिखना है या अल्टर लिखना है या इंसर्ट लिखना है, वो हमें स्पेसिफाई करना होता है, तभी वो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो है एग्जीक्यूट होता है। तो मैं या कोई भी DDL या DML का कमांड लिखने से पहले मैं पहले आपको एक आउटपुट दिखाना चाहता हूं कि ये रो नंबर एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह हमें फंक्शन किया जाता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जेंडर, एम्प्लॉय सैलरी, तो ये मेरे 4 कॉलम्स थे और ये रो नंबर जो है एक नया कॉलम मेरे पास आया है। ओके, तो ये रो नंबर क्या बोल रहा है, देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 मतलब एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 1 दूसरी बार रिपीट हुआ है, एम्प्लॉय आईडी 1 तीसरी बार रिपीट हुआ है। जब भी दूसरा एम्प्लॉय आईडी आएगा, मतलब 1 से जब 2 बदल रहा है तो रो नंबर फिर से 1 हो गया, रो नंबर जो है फिर से 1 हो गया, फिर रोल नंबर 2। अगर जब 2 से रोल नंबर एम्प्लॉय आईडी 3 हो गया तो रो नंबर 1 हो गया फिर से, राइट। तो 3 से जब 4 हो गया एम्प्लॉय आईडी तो अगेन रो नंबर 1 हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि रो नंबर क्या करता है, हमें एक सीरियल वाइज देता है। तभी भी नया एम्प्लॉय आईडी हम जो भी कंडीशन में लेंगे, अगर वो बदल गया तो अगेन रो नंबर जो है फिर 1 से अपना सीरियल नंबर जो है स्टार्ट करेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं जो है डिलीट कमांड यूज करके जो भी मोर देन 1 आया है, मतलब मोर देन 1 मतलब ये दोनों, ये सेकंड वन, ये सेकंड वन और ये सेकंड वन, तो ये जो भी मोर देन 1 आया है मैं उसको रिमूव करूंगा। तो ये जाहिर सी बात है कि जो है जो भी रिपीटेड हुआ है वो हमारे टेबल से जो है चले जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम हमारा एक्सप्रेशन का नाम क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का, वो हमें यहाँ पे लेना है वेयर। अभी कंडीशन में लेता हूँ, कंडीशन में क्या लेता हूँ, रो नंबर, ये जो मैंने बनाया है यहीं पे ये वाला, ये जो रो नंबर है अगर मुझे ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो जो है मुझे निकालना है। तो अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं कि 5 रोज अफेक्टेड। चलिए अगर मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आसिफ का एम्प्लॉय आईडी 1 2 बार था वो चला गया, एम्प्लॉय आईडी 2 2 बार था वो चला गया, एम्प्लॉय आईडी 3 2 बार था वो चला गया। जो भी हमारे पास जो मोर देन 1 रो नंबर आया है वो सारी चीज़ें जो है रिमूव हो गए हैं। तो इस तरह जो है आप अपने रिपीटेड वैल्यूज़ को, अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि हमें क्या यही तरीका इस्तेमाल करना है डिलीट रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए? नहीं। एसक्यूएल में आप अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बहुत सारे वेज और तरीके हैं जिससे हम क्वेरी लिखकर भी जो है अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। लेकिन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज़ करके एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड को निकालने में ज़्यादा एफिशिएंसी है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत आसान भी है। तो सारे डेवलपर्स जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हम क्वेरी लिखकर किस तरह उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।